चलिए अब समझिएगा, यहाँ से समझिएगा क्या होता है। जैसे आपसे एक ट्रायंगल में पूछा जाए, आराम से समझिएगा। इधर जिसका भी पहला क्लास है तो आप क्या करिए, यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छा पकड़ होना चाहिए ताकि जितने भी सवाल पूछे सबका सब सही हो जाए, तो हमसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले से शुरू करिए, पार्ट 1 से देखना शुरू करिए, उसके बाद आप देखिए, ठीक है? नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम पार्ट 1 से बेसिक टू एडवांस लेकर चले हैं, तो 0 से हाई लेवल तक जा रहे हैं, तो आपको शुरू से देखना चाहिए। चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब कोई कमेंट नहीं करेगा, सामने समझेगा। कहेगा कोई ट्रायंगल है x1 और y1 और b कोई पॉइंट्स दे देगा, a दे देगा, b और c दे देगा। कहेगा इसका एरिया निकालिए। ऐसे तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसमें बेस नहीं है ना हाइट है, केवल कोऑर्डिनेट दिया है, तो कैसे फॉर्मूला निकलता है? तो पहले समझिए, ऐसे नॉर्मली आप यदि मान लेते हैं कि ये चीज़ हाइट है और नीचे में BC है, तो इसका ट्रायंगल ABC का एरिया आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहिए कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू हाइट क्या होगा, तो AD हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ तो ना तो हाइट दिया है और ना BC दिया है। खैर तो BC निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, लेकिन हाइट कैसे निकलेगा? तो इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना रहता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट दिया है, ये तो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि BC दे देगा, AD दे देगा, तो एरिया निकाल दीजिएगा। लेकिन किसी भी फार्मूला से आप एरिया निकालिए, चाहे इससे निकालिए और चाहे इससे निकालिए, एरिया तो भाई सेम ही रहेगा। या तो आप कोऑर्डिनेट से निकालिए या फिर फार्मूला से निकालिए, एरिया दोनों जगह सेम होना चाहिए। इसका एरिया कोऑर्डिनेट रहे तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 x1 by 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 by 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 by 2 माइनस, ये माइनस है, बाई 2 माइनस का ये बाई 1 है। ठीक है, याद कैसे रखिएगा, लिखिए बाई 2 में से बाई 3 घटाइए, 2 के बाद 3, 3 के बाद बाई 3 माइनस बाई 1, फिर 3, फिर बाई 1 होना चाहिए। यहाँ बाई 1 में से बाई 2 को घटाइएगा, बाई 1 माइनस से बाई 2 हो जाएगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा। ये तो बेसिक फार्मूला है, लेकिन आपको एरिया पूछेगा x1 बाई दे देगा, तो आपको इसमें रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नहीं, मतलब इसका x1 कहाँ गया है, कौन x2 है, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता होगा। लेकिन आज हम बताएं कि जल्दी में कैसे करते हैं। तो क्या ये ट्रायंगल ABC का एरिया आपसे पूछा जाए तो ये इस फार्मूला पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे याद रखिए कि 1/2 लिख दीजिए। मॉड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हाफ मॉड x1 लिखिए, तो फिर बाई 2 माइनस बाई 3, फिर x1 के बाद क्या नंबर आएगा, x2 का आएगा, फिर x2 के बाद यहाँ से 3 है तो बाई 3 माइनस का बाई 1, फिर x3 बाई 1 का माइनस का बाई 2। 11th क्लास में होंगे तो ये सब प्रूफ किया जाता है वहीं पे, तो यहाँ हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, केवल आप रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी क्या क्या कर सकता है। आप दे देगा कि एक चतुर्भुज दे देगा कि एक क्वाड्रेट्रल है, A है, B है, C है, D है, चारों को पॉइंट्स दे देगा। कहेगा इसका कोऑर्डिनेट है, तो बताइएगा कि चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होगा, मतलब चतुर्भुज जो क्वाड्रेट्रल बना है ABCD का एरिया क्या होगा। तो आप कहिए कि इसको एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। कहिएगा ADB का एरिया प्लस BCD का एरिया, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या है, बात समझ में आया सबको? क्या सबको समझ में आया? चलिए अब सवाल कैसे पूछेगा, इसको बात को समझिएगा। नहीं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहा है तो इसका एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल के दोनों के जोड़ दिए, तो हम यहाँ लिखे हैं ABD का क्षेत्रफल प्लस ABCD। कहाँ से ABD, A हो गया, B हो गया, D हो गया, दूसरा हो जाएगा B होगा, C होगा, D, BCD का एरिया को दोनों को ऐड करिएगा
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे समझिए कोलिनियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? संरेख। कोलिनियर को हिंदी में संरेख बोलते हैं। और संरेख का मतलब क्या हुआ? जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप रोड देखे होंगे कि ये रोड एकदम सीधा जाता है, जो हवाई अड्डा में इस्तेमाल किया जाता है ना, जो एरोप्लेन जिस पर लैंड करता है उसका देखिएगा रोड एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। अब बताइए स्ट्रेट लाइन होगा तो आप कहिए कि ए से बी मतलब ए बी का जो डिस्टेंस होगा अब प्लस बी सी का जो डिस्टेंस होगा क्या ए सी के बराबर होगा कि नहीं? यानी कि ए और से बी का बीच के दूरी बी से सी के बीच की दूरी वही दूरी ए से सी का होगा। तो यानी कोलिनियर रहने का मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होना चाहिए। कोलिनियर क्या है? तो तीन वो पॉइंट्स है जो तीनों एक ही लाइन पर है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। अब आपसे पूछते हैं क्या ये तीनों से बनने वाला पॉइंट ट्रायंगल बना पाएगा? सब लोग बताएगा क्या ये तीन पॉइंट्स ए बी सी जो कोलिनियर है क्या वो ट्रायंगल बना पाएगा? सब लोग बताएगा यदि ए बी सी पॉइंट है ये कोलिनियर है तो क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? यस या नो में बताइएगा। तो आप क्या कहिएगा? कमेंट में जवाब दीजिए। एक बोल रहे हैं कि हाँ बनाएगा भाई, तो मैथ का अलग थ्योरी बना देगा देवराज जी। बोल रहे हैं कि कोलिनियर से ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल कब बनता है? एक टेढ़ा रहेगा था ना, ये है एक ऐसे है, ऐसे रहेगा तो नहीं होगा, मतलब ये सीधे में नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ऊपर नीचे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको तीनों कोलिनियर नहीं होना चाहिए। नहीं सर, हाँ अब देखिए यदि कोलिनियर ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बना पाएगा तो बताइए इसका एरिया क्या होगा? ये तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तो इसका एरिया 0 होगा क्योंकि यह ट्रायंगल नहीं बना पा रहा है। तो इसका एरिया निकालने का था फॉर्मूला हाफ मॉड x1 बाई 2 का माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस का बाई 1 प्लस का x3 बाई 1 माइनस बाई 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 होना चाहिए। तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई 0 तो ये आ जाएगा x1 बाई 2 माइनस का बाई 3 प्लस का x2 बाई 3 माइनस का y1 प्लस x3 बाई 1 माइनस का बाई 2 बराबर 0। यानी कि यदि कोई पॉइंट्स तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो इस रूल को सेटिस्फाइड करेगा। देखिए कोलिनियर आपको चेक करने का दो फार्मूला, या तो आप इससे करिएगा, लेकिन आप 10th क्लास में इससे करिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब पता कौन चलेगा कि भाई पहले कौन है बाद में कौन है, ये भी तो दिक्कत है। यहाँ तो हम बता दिए, अब तो क्वेश्चन दे देगा 3 पॉइंट्स तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, फिर ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए। तो उससे आसान भाषा में है कि इसमें आप डाल दीजिएगा जो पहले लिखा रहेगा वो x1/1, बाद में लिखा रहेगा x2/2 और लास्ट में रहेगा x3/3। तो इसका एरिया 0 होगा। आराम से इसको सॉल्व करके 0 के बराबर कर दीजिए। तो आपसे हम पूछते हैं यदि कोई पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया कितना होगा? सब लोग जवाब देगा। सब लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, न कि आप दीवार में टक करके पढ़ रहे हैं। ओठकन क्या बोलते हैं उसको? दीवार में पीछे अड़ के पढ़ता है आराम से। सेक्शन फार्मूला से कैसे प्रूफ, सब प्रूफ बताते हैं। यहाँ प्रूफ बताएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सारा प्रूफ होगा, क्यों आया कैसे हुआ सब बताते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। अब 11th वाला क्लास में पढ़े हुए हैं, नहीं तो ऑफलाइन में रहता तो पूरा डिटेल से बताते हैं। चले ये क्लियर हो गया। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा? हाँ 0 होगा, क्लियर। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा। हमने अभी थ्योरी किया ट्रायंगल से, दूसरा थ्योरी किया कि कोलिनियर रहेगा तो क्या है। अब देखिए इस पर सवाल एग्जाम में कैसे पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हमने बताया यदि कंडीशन AB + BC = AC है तो कोलिनियर चेक करने का तरीका, या फिर ये
हमारे अनुसार ये बेस्ट तरीका रहेगा। आप इससे सोल्व करिएगा तो सबसे आसान रहेगा। कोलिनियर है, कोलिनियर चेक करने का एक और तरीका है, एक और तरीका 3D में बताएंगे। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, सी, तो ए बी का जितना स्लोप होगा उतना ही बी सी का स्लोप होगा, तो उससे भी निकल जाता है, उससे भी निकल जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है, तो वो हम बताएंगे 3D में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरेख यानी ए बी सी आर द पॉइंट, ट्रायंगल नहीं बना पाता है। हाँ, ट्रायंगल नहीं बनेगा जिस वजह से जिसका क्षेत्रफल शून्य होता है। ये हम चीज़ लिख चुके हैं, आप केवल समझने पे फोकस रखिएगा। आपका ये PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। केवल यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। वेक्टर से बताया तो दिए उसमें। चलिए अब अगला चीज़ कहाँ है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहता द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ABC, वेयर ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट है, तो इसका एल्टीट्यूड बताना है, मतलब शीर्षलंब क्या होगा, त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या होगा। तो शुरुआत में बताए थे यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भाई BC निकल जाएगा, लेकिन आपसे हाइट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि यदि आप इसका एरिया निकालिएगा, चाहे आप किसी भी फार्मूला से निकाल लीजिए, और उस वही कोई से फार्मूला से निकालिएगा तो एरिया तो बराबर होगा। तो एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर कर दीजिएगा, वो ट्रायंगल का एरिया जो आप x1/2 करके निकालते हैं। एक तरीका शॉर्ट में बताते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालिएगा। जैसे आप ऐसे करते होंगे, हाफ लगाते हैं, फिर x1 लिखते हैं 3, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, देखना कैसे सॉल्व होगा। ये आराम से जल्दी में भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, जिसका एरिया आपको निकालना रहे, जैसे पहला दे दिया है 3 0, तो आप इसको 3 0 लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए 4 और माइनस का 1, फिर लिख दीजिए 5 और 2, जिससे शुरू किए उसको 2 बार लिखना है, 3 0 लिख दिए। मतलब किसी को भी पहले से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा फिगर बता देते हैं, इसको समझने पे फोकस रखना है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए दे दिया है 3 0 और बी दिया है 4 माइनस का 1 और सी दिया है 5 2। तो इसका एरिया पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, पहले ऐसे लिख दीजिए 3 0, फिर 4 ये 4 माइनस 1, फिर 5 2, फिर जो यही चीज़ लिखे ना इसी को यहाँ लिख देना। यदि आप 4 माइनस 1 से शुरू करते हैं तो इसको 2 बार लिखना होगा। कैसे निकालना है, इसको इससे करते जाओ मल्टीप्लाई, तो इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 4 दूना 8, फिर 5 प्लस 0 हो जाएगा 0, हो गया। फिर इसको माइनस कर देना, इसको माइनस कर देना, इसको माइनस कर देना, इसको माइनस कर देना, तो 0 गुना 4 माइनस 0 हो जाएगा। -5 -1 गुना -5 तो +5 हो जाएगा, और ये 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा। 8 में से 3 गया 5, अब 5 5 कितना हो जाएगा जी, आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका एरिया क्या, जैसे 3 0 लिखें, 3 0, फिर 4 माइनस 1, फिर 5 2, फिर यही चीज़ को यहाँ लिखना, फिर माइनस का 3 प्लस का 8, 5 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर इसके माइनस कर देना, 0 गुना 4 तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस है तो प्लस का 5 होगा, ये देखिए -1 + 5, और ये 3 दूना का माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सबको। जिसको आता है उसके आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, कमेंट थोड़ा है। क्लियर है, जिसको आता है आंसर अपना बताइएगा, ऑप्शन में है, समझिएगा। यहाँ से देखिए फिर से समझिएगा, पहले लिख दीजिए 3 0, 4 माइनस 1, फिर 5 2, फिर ये हमने लिखा 0 3 गुना 1 तो -3 प्लस 4 दूना 8, ये 5 गुना 0 0 हो गया। फिर यहाँ से चलेंगे, ये ऐसे किए तो 0 गुना 4 तो ये 0 हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस प्लस का ये 5 आ जाएगा,
ये प्लस का 5 आ जाएगा और ये 3 दूना 6 माइनस का 6 आ जाएगा। एक सेकेंड, जीरो गुना 4 0 हो गया, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर इसका? इसका एरिया कितना निकाले जी? इसका एरिया 8 5 13 और 6 3 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आया इसका, 4। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, रुक जाइए, पहले वो चीज़ बता देते हैं। पहले आप निकालते हैं क्या, हाफ मॉड x1 का वैल्यू आप लिखते हैं 3/2 माइनस का y3 तो -1 और ये माइनस का 2। फिर लिखते हैं x2 का वैल्यू 4, फिर लिखते हैं y3 माइनस y1 तो 2 में से 0 चल जाता है, प्लस फिर लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं y1 माइनस का y2 तो 0 माइनस है तो +1 हो जाएगा। अब ये होगा 1/2 तो 3 तिया का 9 -9 प्लस का 8 प्लस का 5, 8 5 13, 13 में से 9 गया 4 तो 1/2 गुना 4 ये आ जाएगा 2, यानी इसका एरिया क्या हो गया, 2 आ गया। अब देखिए कि हमने ये हो गया A B और C, इससे जो एरिया इसका एल्टीट्यूड निकालना है, AD का लेंथ निकालना है, तो AD का लेंथ निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस BC इंटू AD। जो एरिया ये आया है वही एरिया इससे भी आएगा, तो आप क्या कर दीजिए, इस एरिया को 2 के बराबर कर दीजिए। अब BC का लेंथ आप लिख लीजिए, BC के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो BC के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 4 में से 5 गया 1 और 3 1 9 ये 10 आ जाएगा। ये बीच की दूरी BC रूट 10 आ जाएगा। तो क्या होता है, तो इसका एरिया 2 है तो 2 1/2 BC के बीच की दूरी रूट 10 और AD, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4/√10, यानी AD का जो लेंथ हो जाएगा 2 दूना 4/√10, 4/√10। B इसका सही जवाब है, B नंबर होगा आंसर इसका। क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आया तो वो चीज़ को समझिए जो हम बताना चाह रहे थे पहले वाला। जल्दी से इसका एरिया कैसे निकालिए, हमने क्या किया, इसका एरिया आप निकाल दीजिए, तो हमने इसका एरिया 2 आया। अब किसी तरह कोई भी फार्मूला से आप एरिया निकालिएगा तो एरिया तो बराबर आएगा, तो एक गुना निकाल दिया, हाफ गुना बेस आधार में BC और हाइट में ले लिए AD, तो हाफ BC गुना AD और 2 इसके 2 के बराबर कर दिए तो 2 दूना 4/√10 आंसर आ गया। इसका एल्टीट्यूड है जो 4/√10 आ गया। यहाँ से पूछा था कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड जो A से, A ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो A से D पर कर दिया। चलिए अब देखिए मेन चीज़ हम ये सिखाना चाहते हैं कि ऐसे आप एरिया मत निकालिए, ठीक है, इससे शॉर्ट में समझिएगा, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं, आंसर आ गया सबका? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट है भाई, शीर्षलंब ये परपेंडिकुलर है, ये मीडियन थोड़े है, मीडियन रहता तब ना इसका AD का लेंथ निकालते हैं, शीर्षलंब परपेंडिकुलर होता है। और ट्रिक वाला से समझिएगा, वही चीज़ हम सिखाना चाहते हैं। यदि आपको क्वाड्रेटरल देगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो देखिए मेन चीज़ को कैसे समझना, इससे एरिया कितना आया, 2 आया ना, उससे भी 2 ही आएगा। देखना कैसे लिखना, किसी को भी पहले लिख दीजिए, तो हम 3 0 लिखे, जैसे लिखा है 3 0 लिखे, फिर 4 - 1 लिखे और ये 5 2 लिखे, तो जिससे शुरू करिएगा ना उसी को 2 बार लिख दिए, तो 3 0 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 3 गुना 1 तो -3, 4 दूना 8 प्लस 8, इधर वाला को प्लस करते जाना, 5 गुना 0 0 हो जाएगा, हो गया। फिर इधर वाला को माइनस करते जाना, माइनस, ये माइनस 0 गुना 4 कितना हो जाएगा, 0 गुना 4 0 हो जाएगा,
1 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 गुना 6 कितना होगा, प्लस का 6 होगा। तो 8 में से 3 जाएगा 5, 5 माइनस 6 5 11, 6 और 5 11, प्लस का 5 6, 5 में से 11 जाएगा कितना बचेगा, 6। जी हो गया -3, ये हो गया 8 और ये हो गया 0, फिर माइनस जी 0 हो जाएगा, प्लस का 5 होगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कहीं ए माइनस 1 गुना माइनस, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, 5 में से 1 गया, देखिए 4 आया, तो इसका एरिया निकलना है, तो हाफ गुना 4, तो इससे भी एरिया इसका 2 आया। एल्टीट्यूड मतलब शीर्षलम उसके परपेंडिकुलर, यदि कोई ट्रायंगल है तो उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप इससे निकाल लीजिए तो इसका भी एरिया, जो आपको आसान लगे वो कर लीजिएगा। यहाँ पे -1 था ये, तो 1 गुना -5 तो -5 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको बताइएगा, इसका बताइए। अब देखिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा उसका, कहता है इफ ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, तो ए बी सी डी एक क्वाड्रेट्रल है, चतुर्भुज है, तो हमने एक चतुर्भुज बना लीजिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो ए का लेंथ कितना, ए दिया है -3 4, और बी दिया है -1 2, और सी दिया है 5 और 6, और डी दिया है x 4। तो बताइए, कहता है कि ए बी डी का एरिया, ए बी डी मतलब ये वाला ए बी डी, इसको मिलाइए। कहता है इसका एरिया बराबर है 2 गुना ए सी डी का, ए सी डी का, ए सी डी ये निकल गया। कहता है कि ये ए सी डी का एरिया मतलब ये ए सी डी का एरिया, ए सी डी, इसका एरिया 2 गुना है ए बी डी के एरिया से, ए बी डी के एरिया से। कैसे इसका निकालिएगा बताइए, इसके आंसर का होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर में होता है। चलिए इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा, तो पहले आप करिए इधर, देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। जैसे लिखा है ए बी डी, तो इधर ए बी डी का एरिया और इधर ट्वाइस ऑफ ए सी डी का एरिया। तो ए बी डी में पकड़िए, ए बी डी, ए वाला का कोऑर्डिनेट है तो लिखिए -3 4, और बी का कितना है -1 2, और ए बी डी, डी कितना है x 4। तो बोले थे कि इसी को 2 बार लिखना, -3 4 है तो ये -3 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका एरिया निकालिए, देखिए कैसे करना, इसको इस लाइन से, इसको इस लाइन से, इसको इस लाइन से, 3 गुना ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा कितना -4, फिर हो जाएगा 4 गुना x 4x, फिर माइनस इधर से कर दीजिए, इधर से इधर से, तो 4 गुना 1 ये -4, ये प्लस का 2x, और 4 में ये हो जाएगा 4 में 3 12 -12। अब यहाँ से सोल्व करिए, 4x में से 2x जाएगा तो 2x, 6 4 -10 प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऐसे कर दीजिए तो माइनस का 2x, 12 4 16, माइनस का 16, तो प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा 12 4 16, -16 है तो माइनस माइनस प्लस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2x, और 16 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, वो 16 में से 10 जाएगा तो 6, तो हाफ लगा रहता है तो हाफ कर देंगे, तो x -3, इसका एरिया x -3 आ गया। अब क्या करें, इसका एरिया निकाल दीजिए ए सी डी का, ए सी डी, ए कितना है, इसको रेड कलर से लिखते हैं ए सी डी, तो ए कितना है, तो ए -3 4, सी 5 और 6, और डी है x 4, फिर इसी को हम लिखते हैं -3 4, 2 बार लिख दीजिए, और फिर को ऐसे कर दीजिए ऐसे, तो 6 3 18, -18, 5 4 20,
प्लस का 4x, फिर माइनस ये हो जाएगा 20, 6x, फिर ये ऐसा ऐसे ऐसे, अब प्लस का 12, माइनस का 12 होगा, 4 तिया 12 माइनस, ये देखिए माइनस का 20 से ये कट जाएगा, ये 4x हो गया, तो माइनस 18 प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12, तो 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस 6, तो हाफ लगा रहता है, तो हो जाएगा माइनस, तो मॉड में प्लस होगा तो x प्लस 3 होगा। ठीक है, अब बताएं कि इसका एरिया ये दोनों के दुगुना के बराबर है, तो यहाँ से आप एरिया निकाल दीजिए कि 2 गुना यानी ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है x माइनस 3 बराबर इसका क्षेत्रफल कितना लाए हैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3। जी आया, तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 2x प्लस का 6, तो यहाँ से आ जाएगा x इधर आएगा तो x माइनस 2x बराबर 9, तो x का वैल्यू माइनस का 9, गलत कैसे हो गया है, b में -1 और -2 है, ये तो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, 6 तिया 18 माइनस 18, 5 को 20, ये 4x, ये माइनस करेंगे तो माइनस ये 20 हो जाएगा, 5 को 20 प्लस का 6x प्लस माइनस का 12, 20 से 20 कट गया, माइनस 18, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 6 तो आएगा, 6 माइनस 2x ठीक तो है, या फिर इसको माइनस है तो माइनस x माइनस 3 कर देते हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो माइनस 2x माइनस 6, 3x 9, हाँ हाँ सही है जी, इरेजर। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़, इसको देखिए, देखिएगा समझिएगा यहाँ, अब देखिए यहाँ पे 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस 3 आएगा, अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए माइनस x माइनस 3, तो ये माइनस का 2x माइनस का 6, तो 2 इधर आएगा तो 3x, और ये तब पर भी तो माइनस का 6 और प्लस का 3, 3x बराबर -3, तब पर भी x की जगह माइनस बना रहा है, ऑप्शन में तो कोई नहीं आ रहा है, b का कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं, b का कोऑर्डिनेट a b b b b a b -1 2, हाँ -1 2 ठीक तो है, और a c d a हो गया, c हो गया, a हो गया, c हो गया, d हो गया, ठीक था, -10 प्लस 16 6 होगा, -10 प्लस, हाँ प्लस 6 होगा भाई, वही तो गड़बड़ है, x प्लस 3 होगा, आप सही होगा भाई, अब गलत ना होगा, x प्लस 3 और x प्लस 3, चलिए x प्लस 3 होगा तो इधर जाएगा तो 2x, ये 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3, तो 3x बराबर -9, तो x का वैल्यू -3 है, -3 इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है, ठीक है, वो यहाँ हम गलत लिखे थे, 16 में से 10 जाएगा तो प्लस 6 ना बचेगा, ठीक है, आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए कि आप ए बी डी का क्षेत्रफल लिख दीजिए, ए बी डी का क्षेत्रफल आप निकालिए, जैसे निकालते हैं उसी तरह से ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल के 2 के बराबर कर दीजिएगा। ये टाइम टेकिंग सवाल है, ये एनडीए के लिए है, एनडीए में पूछता है इस तरह से सवाल, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट -1 और 2 है, बी का कोऑर्डिनेट -1 और 2 प्लस 2 लिखे हैं।
टी का कोऑर्डिनेट -1 और 2 है, -2 लिखेंगे तो क्या होगा, ये +2 करिए, -1 + 2 है, -1 + 2 होगा, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हम जो सेट किए तो -3 आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डार्क करना है। आप नॉर्मली जैसे एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, आप क्या करिए, ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल लिखा लीजिए बराबर ACD का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर दीजिए। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा क्योंकि ये NDA में पूछता है। इसका आंसर -3 जो हम सेट किए थे, -1 और 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए कोलिनियर वाला सवाल। चलिए इसको ट्राई करिए। कहता है इफ A और B दिया है, CD दिया है, A - C B - D आर कोलिनियर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन इसमें सही है? भरत भूषण, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, बड़ा लेट से ज्वाइन किया आप। चलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप करिएगा। देखिए कोलिनियर के लिए क्या बताए थे कि x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 बराबर प्लस x3/1 - y2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0 है तो वैल्यू डाल के आंसर करिए। x1 का वैल्यू a है तो a लिखिए, y2 का वैल्यू d, और ये हो जाएगा d माइनस y3 का वैल्यू हो जाएगा b माइनस का d, प्लस x2 का वैल्यू है c, y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा b माइनस का d, और y1 का वैल्यू हो जाएगा b, प्लस x3 का वैल्यू है a माइनस का c, और y1 माइनस का y2, y1 का वैल्यू b, और y2 का वैल्यू आपका d। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 3 का a नंबर बोल रहे हैं, अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -d है तो प्लस d, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ad होगा, क्या कि dd 2d, और ये माइनस का b है तो माइनस का ab होगा। आप एक बार चेक करते रहिएगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा -cd हो जाएगा, माइनस का cd हो जाएगा, ये माइनस का cd, क्योंकि ये c है -d है, फिर प्लस a में b से गुना ab, फिर माइनस का ad, फिर माइनस bc और प्लस का cd बराबर 0। बस इसको सॉल्व करिए। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो ad बचेगा, माइनस ab और ये प्लस ab, ये से कैंसिल, माइनस का cd, ये प्लस का cd से कैंसिल, तो माइनस का bc बचेगा बराबर 0। तो ad माइनस bc, AD माइनस BC, देखिए यहाँ से 2AD में से AD जाएगा तो AD ना बचेगा, ये माइनस BD, तो AD माइनस BC, AD माइनस BC बराबर 0। ए नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि माइनस उधर ले जाएंगे सबको, तो BC माइनस AD बराबर 0, ठीक है। तो पहला इसका सही जवाब। सर डार्क कलर में कीजिए, और इसका कलर इतना ही आ रहा है, ये इसमें बोर्ड में लगता है, इसका कलर इतना ही आ रहा है। चलिए कर लीजिएगा, कोलिनियर है, केवल वैल्यू हम डालें तो आ जाएगा। ये सब NDA का सवाल है, ठीक है। ये कोलिनियर का सवाल है, आप खुद कर लीजिएगा कि कोलिनियर है तो K का वैल्यू क्या होगा, ये खुद करिएगा। चलिए आप समझिएगा मेन सेंट्रोइड क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार जितने भी स्टूडेंट है कमेंट में सब P लिखेगा, एक बार जितने भी स्टूडेंट है एक बार सब लोग कमेंट में P लिखेगा, सब लोग बोर हो गया होगा भाई। देखिए क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में तो कठिन भी आएंगे, आसान भी आएंगे, तो हमको तो दोनों लेके चलना है। इन्हें कि आसान सवाल बता दिए और कठिन आ गया तो कहीं सर ना बनेगा। आसान सवाल रहेगा तो मैक्सिमम लोग बना ही देता है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा रहे तो क्या होगा। आप सब पे टाइम देना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आसान सवाल पूछेगा, कहीं कहीं तो लेवल कर देता है ज़्यादा। चलिए ठीक है, अब आगे समझिएगा मेन चीज़ सेंट्रोइड होता क्या है।
ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे देखिए अब यहाँ पे सबका बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें 0 to एडवांस कैसे चलेंगे। कहता है गुरुत्व केंद्र, सेंट्रोइड को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं या गुरुत्व केंद्र। अब कहिए कि सर ये बनता कैसे है, तो देखिएगा समझिएगा इधर कि सेंट्रोइड बनता कैसे, तो इसका मीडियन लिखिए। मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, किसी त्रिभुज का जो माध्यिका होगा उसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देगा। जैसे ये AD माध्यिका है तो इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, और इसका BE माध्यिका है तो इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, और इसका CF माध्यिका है जो 2 बराबर भाग में डिवाइड किया। तो इसका यानी किसी भी ट्रायंगल का, किसी त्रिभुज का माध्यिका यानी मीडियन एक दूसरे को जहां मिलता है उसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, उसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। कहेगा आपसे पूछेगा कि सेंट्रोइड कब बनता है, तो आप कहिएगा कि किसी त्रिभुज में उसके माध्यिका के द्वारा एक दूसरे को जहां कट करता है वही माध्यिका होता है। और ये सेंट्रोइड जिसको G से बोलते हैं, ये 2:1 में डिवाइड करता है, यानी AG का लेंथ और GD का लेंथ ये 2:1 में। आप ज्योमेट्री में पढ़िएगा कि तीनों लाइन एक के बिंदु से क्यों पास करता है और ये 2:1 क्यों होता है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यदि आप SSC में दीजिएगा तो ये सब आता है। प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन कैसे होता है वो वहाँ बताते हैं। लेकिन यहाँ आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट याद रखिए कि त्रिभुज ABC में एक मीडियन एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, हमको G का निकालना है। तो देखिए B और C इसका मिड पॉइंट है कि नहीं, तो मिड पॉइंट है तो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 + x3 बटा 2 और y2 + y3 बटा 2। क्या होगा कि नहीं है, क्योंकि यह D BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है, तो मीडियन है तो D का कोऑर्डिनेट ये होगा। अब देखिए A भी दे दिया है और D भी है, तो इसको 2:1 में डिवाइड किया है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो mx2 तो m का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x1 प्लस क्या होगा mx2 प्लस nx1, तो nx1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा 2 × x2 में हो जाएगा x2 प्लस का x3 बटा में ये 2 था, ये आ जाएगा बटा में 1 प्लस का 2, और इधर लिखेंगे तो m/2 तो 1 गुना y2 प्लस फिर 2 गुना y2 प्लस y3 बटा 2 1 3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये आप इसका प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ABC है, तो बताइए इसका सेंट्रोइड क्या होगा, तो तीनों का जोड़ दीजिए, इसका x1 इसका x2 इसका x3 बटा में 3 और इसका y1 ये y2 और y3, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दें, हो जाएगा। चलिए देखिए जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं ना उसमें पेशेंस है, कितने लोग आता है भाग जाता है, तो भाग जाता है तो उसमें मतलब नहीं है। आप देखिए रुकिए, आप यदि आप रुकें तो इसमें आप पेशेंस होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम का कंपटीशन निकालना है, यदि बड़ा है या छोटा, तो आपको पेशेंस होना ज़रूरी है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता है। जिसके पास पेशेंस रहेगा तो रुकेगा, और रुकेगा तो थोड़ा बड़ा पोस्ट में जाएगा, और जल्दी जल्दी वाला छोटा छोटा नौकरी लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आया, गुरुत्व केंद्र। अब इसी में घुमा के सवाल पूछेगा कि ऑप्शन ऐसे देगा, आप खुद जवाब देना सब लोग। कहेगा किसी त्रिभुज ABC में इन ए ट्रायंगल ABC इफ द मीडियंस आर इंटरसेक्ट विच पॉइंट, जहाँ पे मीडियन एक दूसरे को कट करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंटरोइड, ऑर्थो सेंटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट में करेगा। कहेगा एक त्रिभुज ABC में उसके मीडियन एक दूसरे को जहां कट करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंटरोइड। बताइए, नन ऑफ दीज रहेगा। सब लोग बताएगा सेंटरोइड। हाँ,
सेंट्रोइड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो आप आराम से बता दीजिएगा, तीनों का x1 x2 x3 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मीडियन के द्वारा बनता है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात समझिए। अब देखिए ये बता दिए कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको निकालना रहे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों का x1 x2 x3 जोड़ दीजिए, अब y1 y2 y3 जोड़ दीजिए। इन सेंटर बोल दिया कौन भाई? शुभम अर्नब। इन सेंटर का भी हम बताएं भाई, तो लगता आगे एडवांस चल जाने वाला है। सेंट्रोइड, हाँ, मीडियन एक दूसरे को जहाँ कट करता हो होता है। इन सेंटर का होगा वो अभी देखेंगे। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप ध्यान रखिए, किसी त्रिभुज के तीनों मीडियन यानी मध्यिका एक दूसरे को जहाँ कट करता है वही पॉइंट उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड का होता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट में भी सवाल पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, इस पर एक सवाल कर लेते हैं कि सवाल कैसे पूछेगा। कहेगा द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज दू सात है। कहेगा एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका 2 और 7 दे दिया है और ए का कोऑर्डिनेट है 4 और 8 और बी दे दिया है -2 6 और बी दिया है। तो थर्ड वर्टेक्स बताइए तीसरा क्या होगा? तो तीसरा मान लीजिए x y हो। तो बताइए क्या होगा इसके आंसर। अब देखिए इसको एक शॉर्ट में बन जाता है। जैसे तो आप कर ही सकते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 3 जोड़ के कर दीजिए। देखिए शॉर्ट में कैसे करिएगा, ऐसे जानते हैं कि 2 7 बराबर होता है और नीचे में 3 आता है, तो 3 दूना 6 और 7 21 यानी 6 और 21 तो 4 ई हुआ -2 हो गया। तो 4 में से 2 गया 2, तो 6 लाना है, यानी 4 होना चाहिए यहाँ। फिर देखिए 8 और 6 14, हमको 21 लाना है तो ये 7 होना चाहिए। तो 4 और 7 इसका आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कैसे किए जो समझ में आया? देखिए ऐसे तीनों को जोड़िए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ये x हो जाएगा। अरे आप सिंपल समझिए, आप लिखिए सेंट्रोइड 2 7 बराबर 4 - 2 प्लस x बटा 3 और 8 प्लस 6 प्लस y बटा 3। अब इसको आप सोल्व कर दिए, इसको बराबर करेंगे तो 3 दूना 6, 6 बराबर 2 प्लस x और ये 7 ये होगा इसके बराबर, तो 21 बराबर 14 प्लस y, तो y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 4, तो 4,7 आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया ना कि 2 7 दिया सेंट्रोइड, ऐसे 3 से होता है 3 दूना, इसको 6 कर दीजिए, 7 21 कर दीजिए। ये 4 है -2 है, तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ 4 होगा तो ना 6 आएगा। उसी तरह से 8 है 6 14 है, हमको 21 लाना है तो यहाँ 7 लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मीडियन का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, मीडियन का आपसे लेंथ पूछा जाए तो यदि ये मीडियन है तो बताइए इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा कि नहीं, और यदि 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा तो ये बीच का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप इसका डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। ये x1 by 1 और ये x2 by 2 और ये x3 by 3। तो इसका ये मिड पॉइंट हो गया। तो d पूछेगा तो क्या होगा, ये दोनों का जोड़ दीजिए, तो x2 प्लस का x3 बटा में 2 और by 2 प्लस by 3 बटा 2। अब आपसे मीडियन का लेंथ पूछेगा तो AD का डिस्टेंस फार्मूला से आप लिख दीजिएगा आराम से, AD का बीच की दूरी निकाल दीजिए। अरे इसमें 2 7 था ना, ऐसे भी जानते हैं कि नीचे 3 होता था, 3 से गुना कर दिए तो 2 3 6 6 7 21, 6 और 21 आ गया। तो तीनों को जोड़ना पर 6 21 आना चाहिए। तो एगो 2 था, एगो 4 था, एगो -2, तो -2 आ गया, तो यानी 4 होना चाहिए तब ना 6 होगा। AD का लेंथ पूछेगा तो आप D का मिड पॉइंट है दोनों का मध्य बिंदु, अब फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं एक सवाल और। चलिए इन सेंटर को समझिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है। इन सेंटर होता क्या है?
इन सेंटर, अंतः केंद्र। ये बनता कैसे है इस बात को समझिएगा। ये कहता है कि यदि इसका एंगल बाइसेक्टर करने पर, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समविभाजक, यानी इस कोण को आधा कर दीजिए, इस कोण को आधा कर दीजिए, कोण समद्विभाजक, और इस कोण को आधा कर दीजिए, तो एक दूसरे को जहां मिलता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। इसको आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो पूछेगा कि बताइए अंतः केंद्र कैसे बनता है, तो कहिएगा कि किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पे कट करता है वही इन सेंटर होता है। जैसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि इन ए ट्रायंगल एबीसी देयर एंगल बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट, विच पॉइंट इज कॉल्ड, वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्शन देगा सेंटरॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। बताइए क्या होगा, सब लोग कमेंट में जवाब देगा। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में उसके एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक एक दूसरे को जहां पे मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। तो देखिए कैपिटल है तो इसके बाद सामने वालों को स्मॉल ए बोल दिए, ये कैपिटल बी है तो इसके सामने वालों को स्मॉल बी, और ये कैपिटल सी है तो इसके सामने वालों को स्मॉल सी बोल दिए। अब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में a प्लस b प्लस c, और नीचे a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटा में a प्लस b प्लस c। अब ज्योमेट्री पढ़िएगा ना तो ये एंगलवा पूछता है कि ये एंगल कितना बनाता है, तो ये एंगलवा जो होता है 90 का a प्लस i/2 होगा। फिर इसको बढ़ाता है, इससे बढ़ाने पर यहाँ एंगल बनता है, ये एंगल होता है 90 माइनस a/2। ये सब ज्योमेट्री में पढ़ना, ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सेंटर, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट अभी कैसे प्रूफ होता है, सबका प्रूफ है, लेकिन बताएंगे तो तू लोग देखता है बढ़िया से, मतलब अच्छा सा सवाल करवाएं तो अधिकतर लेकर छोड़ के चल जाता है। तो देखिए आपको, यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या किसी भी चैप्टर में आपको पूरा एकदम कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको हर एक चीज़ पर कड़ा से कड़ा सवाल बनाना होगा, आसान से आसान सवाल भी बनाना होगा। आसान रहेगा तो सब कहेगा ठीक ठीक है, बड़ा सवाल आ जाएगा तो कहेगा ये तो बड़ा गड़बड़ होगी। तो क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? इन सेंटर हो गया, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है ना वहीं पे इन सेंटर बनता है, और मध्यिका एक दूसरे को जहाँ कट करता है वो सेंटरॉइड होता है। अब इसके बारे में ही समझ लीजिए, किसी त्रिभुज के उसके कोनों का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है वह पॉइंट उस त्रिभुज का इन सेंटर होता है। इस बात को हम लिख चुके हैं, आपको ये PDF मिल जाएगा, केवल आप समझने पे फोकस रखिएगा। तो इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया ax1 bx2 cx3। अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा इस बात को ध्यान में रखिए। तो एक सवाल कर लेते हैं फिर लास्ट हो जाएगा। अब एक सवाल और, इन सेंटर अंदर में सर्कल बन जाता है, अंदर में सर्कल बन जाता है, तो जितना ये छोटा आर, ये छोटा आर, तो इसका लेंथ आपको हम बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, r बराबर डेल्टा बटा s। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। तो ये सब ज्योमेट्री में बताते हैं। आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री अलग है, तो जे चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं यही चीज़ बा प्रूफ के साथ एंगल में पूछेगा 30 डिग्री 45 डिग्री वाला में, तो ये सब हम करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो बताएंगे कि ABC का क्षेत्रफल में S से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है। एक सवाल कर लेते हैं, बस लास्ट है, फिर इसके बाद बाकी हम लोग कल करेंगे। इन सेंटर, चलिए इसको बताइए, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल दे दिया है, इसका इन सेंटर बताना है क्या होगा। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसका इन सेंटर कितना होगा, सब लोग बताएगा इसका आंसर। A हो गया, ये B हो गया, ये C हो जाता है। NDA में ये सब पूछता है। A हो गया 1√3, कोई भी जहाँ में पूछ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा है। 0 0 और 2 0। तो हमको इन सेंटर निकालना है, तो पहले डिस्टेंस लिख लीजिए,
इसका डिस्टेंस, इसका तो ए है तो स्मॉल ए होगा, ये कैपिटल बी है तो स्मॉल बी, और ये सी। तो बी सी के बीच का दूरी बता दीजिए। तो बी सी के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से 0 - 2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 ए आएगा डिस्टेंस। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3, 3 1 4, 2 ए आएगा, और ए भी 2 ए आएगा। तो क्या ये बात समझ में आया कि बी सी का बीच का डिस्टेंस 2, ए सी भी 2 और ए भी 2। तो इन सेंटर आपसे पूछा जा रहा है। तो आई का कोऑर्डिनेट बताएं, ax1, तो a का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 1 प्लस bx2, b का वैल्यू कितना है इसमें, तो आप कहिएगा b का वैल्यू 2 है, तो b का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस c का वैल्यू 2 है और x3 का वैल्यू 2 है, बटा में a प्लस b प्लस c, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर a/1, तो a का वैल्यू 2, बाई 1 इसमें कितना है √3 प्लस b/2, दोनों 0, ये भी दोनों 0 है, तो 2 गुना 0 प्लस 2 गुना 0, बटा में 2 प्लस 2 प्लस 2। अब यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 बटा 6, और ऊपर में हो जाएगा 2√3/6। तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 मरतबे, और ये से कट जाएगा √3, तो 1,1/√3। डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ तक क्लियर है, डी आ गया, सही बात, सब लोग बना दिए। तो ठीक है, आज इस लेक्चर को हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में और भी हम समझेंगे। अभी हम लोग 2 चीज़ ख़त्म किए हैं, सेंटरोइड और इन सेंटर अभी बाकी है, सरकम सेंटर बाकी है, ऑर्थो सेंटर बाकी है, और भी कुछ सवाल बाकी है इसमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय।